जी बिल्कुल, चरण दर चरण आगे बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। राजधानी लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में अब चुनाव पहुंच चुका है। इस चरण में लखनऊ की सरोजनी नगर सीट सबसे हॉट सीट बन गई है। दरअसल यहां से बीजेपी ने ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, वो मैदान में है। बीएसपी से मोहम्मद जलीस खान को प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस से रुद्र दमन सिंह उम्मीदवार हैं। यहां गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी सभाएं करके राजेश्वर सिंह के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। बीजेपी के लिए सबसे अहम सीट इस चरण की इस वजह से भी है क्योंकि एक बड़े दिग्गज को पॉलिटिकल डेब्यू कराने का उनका एक सिलसिला देखा हमने। दूसरी तरफ सरोजनी नगर, जहां से स्वाति सिंह विधायक हुआ करती थी, योगी सरकार में मंत्री थी, उनका जब टिकट कटा तो ये सवाल उठा कि आखिर बीजेपी अब यहां से किससे प्रत्याशी बनाएगी। उनके पति भी दयाशंकर सिंह भी लगातार चुनावी मैदान में दावा कर रहे थे इस सीट को लेकर, लेकिन बीजेपी ने एक नया चेहरा यहां से दिया है। और दूसरी तरफ अभिषेक मिश्रा ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पहचान रखते हैं। परशुराम मंदिर को लेकर लगातार उनके वादे और दावे देखे गए, तो ऐसे में कड़ी टक्कर यहां पर देखी जा रही है। अगली सीट का रुख करें। सरोजनी नगर के बाद एक सीट जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है लखनऊ पूर्व सीट। यहां से कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन मैदान में है। उनके सामने है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। बीएसपी से आशीष कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस से पंकज तिवारी मैदान में है। अनुराग भदौरिया 2017 में भी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तब कांग्रेस के सिंबल पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। चूंकि 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ दो लड़कों की जोड़ी वाला चुनाव लड़ रही थी। दूसरी तरफ आशुतोष टंडन एक बड़ा नाम है, सियासत उनको विरासत में मिली। एक बड़ा नाम लालजी टंडन का यहां से हुआ करता था, बाद में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे। चूंकि आशुतोष टंडन की साख भी यहां पर दांव पर है, और साथ ही अगर यहां के सांसद की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी कई बार यहां पर चुनावी जनसभाएं पूरे लखनऊ में दरअसल अलग अलग हिस्सों में की गई हैं। और लखनऊ की बात हो और इमामबाड़े के आसपास के क्षेत्र को कैसे छोड़ा जा सकता है, आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि लखनऊ की आत्मा इसी क्षेत्र में बसती है, और यह क्षेत्र है लखनऊ मध्य सीट का वो हिस्सा जहां से बीजेपी से रजनीश गुप्ता, समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता रविदास मेहरोत्रा उम्मीदवार हैं। बीएसपी से आशीष चंद्र श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है, और कांग्रेस से सदफ जफर मैदान में है। याद करिए जब सीए को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय सदफ जफर चर्चा में आई थी, उनके खिलाफ केसेस हुए थे, और उसके बाद उनको समाजवादी पार्टी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने दरअसल मैदान में उतारा। इस वजह से भी ये सीट चर्चा में है क्योंकि मध्य से सरकार में बीजेपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे। इस बार उनकी सीट लखनऊ में ही है, लेकिन सीट बदल गई है। बीजेपी ने इस बार यहां से एक नया चेहरा रजनीश गुप्ता को दरअसल चुनावी मैदान में उतारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट की बात कर लें, जहां से टिकट को लेकर हर चुनाव में हर पार्टी में मारामारी मचती दिखी है। दरअसल कैंट विधानसभा क्षेत्र में ही उत्तर प्रदेश विधानसभा भी स्थित है। यहां से कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उम्मीदवार हैं बीजेपी के, और समाजवादी पार्टी से राजू गांधी को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि बीएसपी से अनिल पांडे प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से दिलप्रीत सिंह मैदान में है। कैंट की लड़ाई इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि 2017 के चुनाव में यहां से रीता बहुगुणा जोशी जीतकर विधायक बनी थी। 2022 के चुनाव में अपने बेटे के लिए टिकट मांग रही थी, नहीं मिला। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव यहां से टिकट की दावेदारी कर रही थी, उनको भी टिकट नहीं मिला। वो पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, और इसी लिहाज से बड़ी अहम लड़ाई कैंट सीट की दिख रही है, और यूं कहा जाए कि लखनऊ की सबसे चर्चित सीटों में से एक हो चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे रायबरेली की बात। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली सदर विधानसभा सीट बीते दिनों में काफी चर्चा में रही, और जब चुनाव हो रहे हैं तो चर्चा भी तेज हो रही है। यहां से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई अदिति सिंह मैदान में है। समाजवादी पार्टी ने यहां आरपी यादव को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी से मोहम्मद अशरफ और कांग्रेस से मनीष सिंह चौहान मैदान में है। अखिलेश प्रताप सिंह यहां से कद्दावर नेता कांग्रेस के हुआ करते थे। इतने कद्दावर थे कि पीस पार्टी के टिकट पर 2012 में जब समाजवादी पार्टी की लहर थी तभी वो पीस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहां से चुनाव जीते। 2017 में कांग्रेस की तरफ से उनकी बेटी अदिति सिंह चुनावी मैदान में थी, उनको टिकट मिला। और अदिति सिंह इस वजह से भी चर्चा में है क्योंकि लगातार प्रियंका गांधी पर हमलावर है। टीम प्रियंका का एक वक्त में हिस्सा हुआ करती थी, अब कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करके अपनी जीत सुनिश्चित करने की पूरी मुकम्मल कोशिश उन्होंने की है। आगे बढ़ेंगे, हरगांव विधानसभा सीट की बात करेंगे। आरक्षित सीट है, लेकिन यहां से कद्दावर नेता सुरेश राही की बीजेपी के टिकट पर वो मैदान में है, लिहाजा सभी की नजर बनी हुई है।
समाजवादी पार्टी से रामहेत भारती, जो कि पहले बीएसपी में हुआ करते थे, बीएसपी से पूर्व विधायक रह चुके हैं, बीजेपी में भी आए थे बीच में, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में आए हैं, टिकट पा चुके हैं, उनको प्रत्याशी बना दिया गया है। बीएसपी से रानू चौधरी मैदान में है और इस वजह से भी ये सीट काफी अहम है, क्योंकि सुरेश राही के जो भाई है ना, वो अब बीजेपी में आ चुके हैं। पहले उनके विरोधी हुआ करते थे, दोनों भाई के रास्ते अलग थे। अब बीजेपी में सुरेश राही के भाई भी साथ हैं, तो वो अपनी जीत को लेकर दम भर रहे हैं, दावा कर रहे हैं और अहम अपने आप में सीट, क्योंकि दल बदल का एक बड़ा खेल इस सीट को लेकर लगातार देखा गया है।